अस्सलाम वालेकुम, लाखों करोड़ों दरूद सलाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। खुश रहें, आबाद रहें, आमीन। जी हाँ, आज मैं अपने किचन में बहुत ही मज़ेदार और रवायती तरीके से कड़ी बनाने लगी हूँ। हर किसी का अपना तरीका होता है कड़ी पकोड़ा बनाने का, तो आज मैं अपना तरीका शेयर करने लगी हूँ। आइए मेरे साथ। यहाँ पर मैंने दही की जगह लस्सी ली है और मैं लस्सी की कड़ी बनाने लगी हूँ, जो कि बहुत ही मज़ेदार और बहुत क्रिमलाइज तैयार होती है। तो सबसे पहले इसमें मैं डालूंगी 1 खाने का चम्मच भरकर नमक, 1 खाने का चम्मच पिसी हुई लाल मिर्चें, 1 खाने का चम्मच हल्दी पाउडर और 1 कप बेसन डालूंगी। बेसन छना हुआ है। इन चीज़ों को अब हम बहुत ही अच्छे तरीके से लस्सी में मिक्स कर लेंगे। सारे मिसालों को मैंने लस्सी में बहुत ही अच्छे तरीके से बेसन के साथ मिक्स कर लिया। यहाँ पर मैंने एक पतीला चूल्हे पर रखा है, उस पर मैंने 2 से 3 चम्मच जो है मस्टर्ड ऑयल डाले हैं, सरसों का तेल। जी हाँ, मैं कड़ी को सरसों के तेल में बनाती हूँ। तो ये जिस तरह से गर्म होगा इसमें हम ज़ीरा डाल देंगे। हल्के गर्म में ज़ीरा डालेंगे, 1 चम्मच ज़ीरा और 1 चम्मच जो है वो कलौंजी का डालूंगी मैं इसमें। हल्का सा ऑयल गर्म हुआ तो उसके साथ ही मैंने इसमें ये लस्सी और जो मिसाले मिलाए थे वो डाल देने हैं। और मैं इसमें अब बाकी की लस्सी डाल दूंगी, जो कि 1 कप के बराबर है, सॉरी 1 जग के बराबर है। और आधा जग अब हम इसमें पानी भी मिला देंगे। फ्लेम को हाई करेंगे, हाई फ्लेम पर इसको बनाएंगे। जब इसको उबाल आने लगेगा, ये पकने लगेगी, तो फिर इसको हम फ्लेम आहिस्ता कर देंगे। कड़ी में उबाल आ चुका है, कड़ी पकना शुरू हो चुकी है। तो अब हम ऐसा करेंगे कि इसको इसी तरह से बिल्कुल आहिस्ता लो फ्लेम पर छोड़कर तो पकौड़ों का सामान बनाना शुरू कर देते हैं। ये ऐसे इसी तरह से ही पकती रहेगी। अब यहाँ पर मैंने जो है 2 कप बेसन का ले लिया, ये भी छना हुआ बेसन है। अब हम इसमें कुछ खुश्क मसाले डालेंगे। 1 खाने का चम्मच नमक डालूंगी इसमें मैं, आधा खाने का चम्मच पिसी हुई मिर्चें, 1/4 चम्मच इसमें जो है 1/4 वो कुटी हुई लाल मिर्चें, 1 से 1.5 चम्मच साबुत धनिया डाल दूंगी, आधा चम्मच इसमें ज़ीरा डालेंगे और 1 से 1.5 चम्मच इसमें हम सूखी मेथी मिला देंगे। यहाँ पर मेरे पास चॉप की हुई सब्ज़ मिर्चें थी, वो मैंने इसमें मिला दी और कटा हुआ प्याज डाल देंगे इसमें। सब चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। अब मैं हाथ की मदद से इनको अच्छी तरह मिक्स कर कर थोड़े थोड़े पानी के साथ पकोड़े बना लूँगी, घोल बना लूँगी पकोड़ों का। अब मैं थोड़ा सा पानी डाल के बहुत अच्छी तरीके से इसका घोल बना लूँगी पकोड़ों के लिए। तो यहाँ पर मैंने पकोड़ों का सामान बना लिया है। तो कड़ी बहुत ही अच्छे तरीके से तैयार हो रही है, तो हम जब तक पकोड़े तैयार कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने एक पैन में मस्टर्ड ऑयल ले लिया और इसमें मैं अब पकोड़े बनाना शुरू हो जाऊंगी। तो पकोड़े हमारे माशाल्लाह तैयार हो रहे हैं। जब भी आपका दिल चाहे आप बहुत ही आसानी के साथ लस्सी की जो है वो कड़ी बना सकते हैं। आप लस्सी अगर आप घर में मक्खन निकालते हैं तो उसकी बहुत ही बेहतरीन जो है वो लस्सी बनती है। तो उसका भी आप बहुत ही अच्छे तरीके से जैसे मैंने बनाई है कड़ी बना सकते हैं और बहुत ही ज़बरदस्त कड़ी तैयार होती है। लीजिए जी, हमारे बहुत ही चमकदार खूबसूरत और मस्टर्ड ऑयल में बने हुए पकोड़े तैयार हैं। इस तरह से हम बाकी के पकोड़े भी तैयार कर लेते हैं। हाँ तो जी, फाइनली पकोड़े तैयार हैं हमारी टेस्टी और यम्मी कड़ी के लिए। कड़ी भी हमारी तकरीबन तैयार है, तो चलिए उसे भी देख लेते हैं और पकोड़ों को भी बाहर निकाल लेते हैं। देखिए जी, माशाल्लाह से कड़ी भी हमारी तैयार है। तो अब हम फाइनली इसमें तड़का लगाएंगे पकोड़े डालकर। और जितना आपका दिल चाहे आप उतनी कड़ी इस्तेमाल करें। अगर ज़्यादा कड़ी बनाए हैं तो पकोड़ों के बगैर कड़ी को आप ठंडा करके फ्रीज कर लें। 2 से 3 महीने तक आप फ्रीज कर सकते हैं। उसके बाद आप उसको निकाल कर रूम टेम्परेचर पर लाएं और फिर दोबारा उसको गर्म करके बिल्कुल
फ्रेश कढ़ी बनाएं और पकोड़े बनाकर उसको दोबारा से इस्तेमाल करें। अब हम कढ़ी में पकोड़े डाल देंगे और इसके साथ ही इसका अब हम तड़का बनाते हैं। जिस ऑयल में हमने पकोड़े फ्राई किए थे उसी में हम प्याज डालकर तड़का लगाएंगे। तड़का हम सिर्फ प्याज और जीरे का लगाएंगे। 1 चम्मच इसमें जीरा डाल देंगे। हाँ जी, तो अब हम इसको तड़का लगाने लगे हैं। माशाल्लाह से इसका कलर और इसकी ब्यूटी चेक करें। देखिए जी, हमारी लस्सी की कढ़ी तैयार है। बहुत ही मज़ेदार, चमकदार, जायकेदार, खुशबूदार। जी हाँ, अब हम फ्लेम को ऑफ कर देंगे और इसको हम बाउल में निकाल लेंगे। बाउल में निकालने के बाद हम इस पर तली हुई प्याज डाल देंगे, थोड़ी सी गरम मसाला डालेंगे और सब्ज़ मिर्च डाल देंगे, बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू और फ्लेवर के लिए। लस्सी से कढ़ी बनाने का ये तरीका कैसा लगा आपको? फाइनली आपने मुझे ज़रूर इसको फीडबैक देना है। बहुत ही टेस्टी, बहुत ही खुशबूदार और जायकेदार कढ़ी तैयार हुई बेहतरीन पकौड़ों के साथ। आपने इसको फॉलो करना है, फैमिली फ्रेंड में शेयर करें, लाइक करें और वीडियो देखने का शुक्रिया। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़।